निहत्थे पंजाबी भाइयों को, बलोच भाइयों को बसों से उतार कर शहीद कर रहे हैं। हम क्यों बीएलए का नाम नहीं ले सकते, जिसके नाम में ही बलोच लिबरेशन आर्मी है। मेरा भी शिनाख्ती कार्ड है, अगर आप शिनाख्ती कार्ड चेक करें, उसके सामने ये नहीं लिखा कि मैं बलोच हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं पंजाबी हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं सिंधी हूँ। उस पर एक लफ्ज़ वाज़े लिखा है जो कि पाकिस्तान। तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर हमारा बलूचिस्तान हमारा ही है जितना पंजाब का है, अगर कोई निहत्थे को शहीद करता है तो इसका ये बलोच और पश्तून का ये लड़ाई नहीं है। बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी, हज़ारे का खून का रंग या उनका कीमत अलग अलग है। हमने अपने सरों पे कफन बांध के बैठे हैं। बलूचिस्तान के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस ऐवान में बलूचिस्तान के जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन पे हमने आज तक डिबेट नहीं की है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की तो हम सिर्फ मज़म्मत ही करते हैं। जो भी दहशतगर्दी इंसिडेंट होता है मज़म्मत करते हैं। तो आप मुझे अपना बच्चा समझ लें, अपना बेटा समझ लें। मैं अपने बुज़ुर्गों से, आप लोग सब ऐवान के मेंबर से ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि क्या बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी, हज़ारे का खून का रंग या उनका कीमत अलग अलग है? अगर है तो आप मुझे बताएं। अगर नहीं है तो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? क्या हम ये फैसला नहीं कर सकते कि दहशतगर्दी एक लानत है और हमें इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना चाहिए? दूसरी बात मैं ज़रूर टेंशन लेना चाहूँगा कि कल हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने बलूचिस्तान के बारे में आधा घंटा बात की और हर टाइम वो कह रहे थे कि बलोची लोगों का ये मसला है, बलोची लोगों का ये हकूक़ है। ओ मेरे भाई, हम बलोची नहीं, बलोची हमारा ज़ुबान है, हम बलोच हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान के मसले को आप कितना संजीदा दिखाने चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं मिसिंग पर्सनस की, मिसिंग पर्सनस एक बहुत अहम इशू है, एक बहुत सेंसिटिव इशू है और मैं चाहता हूँ कि इसे हम ज़रूर हल की तरफ बढ़ाएँ। लेकिन बहुत सारे हुकूमतें आए हैं, पीटीआई का 2018 में भी मिसिंग पर्सनस का इशू था, तो इस पर क्या हुआ? 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था मिसिंग पर्सनस के ऊपर, उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं? अगर हम बात करते हैं कमेटी बनाने का, फिर से हम अपने एनर्जी को नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा इसको सीरियसली एड्रेस करनी चाहिए। कमेटी अच्छी होनी चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ कम एंड हैव टी वाला मामला चल रहा है, लेकिन कुछ और बात मैं ज़रूर अहम समझूंगा कि कल हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा कि भाई बलूचिस्तान के एमएनए आते हैं यहाँ पे, आप हकीकत बयान नहीं कर पाते। हमने 12 ये कहा है कि हम अगर इस ऐवान में बैठे हैं, हमने अपने सरों पे कफन बांध के बैठे हैं। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, शायद कल ना हो, लेकिन हमें हकीकत बयान करने की इतनी हमें ज़रूरत है। हम क्यों नहीं उन तंजीमों का नाम लेते जो हमारे निहत्थे पंजाबी भाइयों को, बलोच भाइयों को बसों से उतार कर शहीद कर रहे हैं? हम क्यों बीएलए का नाम नहीं ले सकते जिसके नाम में ही बलोच लिबरेशन आर्मी है? हम क्यों उन बीएलएफ का नाम नहीं ले सकते जो कि आज़ाद बलूचिस्तान के गामजन कर रहे हैं? तो लिहाजा अपने आप में वो, अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो लिहाजा वो जुर्रत ज़रूर रखें कि आप हकीकत बयान करें। मूसा खेल का अगर आप इंसिडेंट ले लें, जिधर 29 लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया। जनाब स्पीकर, मेरा भी शिनाख्ती कार्ड है, अगर आप शिनाख्ती कार्ड चेक करें, उसके सामने ये नहीं लिखा कि मैं बलोच हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं पंजाबी हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं सिंधी हूँ। उस पर एक लफ्ज़ वाज़े लिखा है जो कि पाकिस्तान। तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर हमारा बलूचिस्तान हमारा ही है जितना पंजाब का है, अगर कोई निहत्थे को शहीद करता है तो इसका ये बलोच और पश्तून का ये लड़ाई नहीं है, ये पंजाबी और बलोच का लड़ाई नहीं है, ये सिंधी या सरेकी का लड़ाई नहीं है। ये अगर लड़ाई है तो दहशतगर्द का पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। फिर से मैं बीएलए को आप सब से मुखातिब होकर ज़रूर कहूँगा कि बलूचिस्तान इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप जो चाहो आज़ाद कर लो। हम भी यहाँ खड़े हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, बलूचिस्तान हमारा ही है। लेकिन वफाक से ये रिक्वेस्ट है कि संजीदगी से आप इसको काम लें। और एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है जनाब स्पीकर जो कि बहुत कंफ्यूज है बलूचिस्तान, वफाक बलूचिस्तान के बारे में, कि नाराज़ बलोच। नाराज़ बलोच कौन है? क्या नाराज़ बलोच वो हैं कि हमारे पंजाबियों, हमारे बलोचों को शहीद करता है बंदूक थाम के? या नाराज़ बलोच वो है कि बलूचिस्तान में रहकर अमन की तरफ गामजन होकर अपने लीगल डिमांड से करते हैं?
अगर हम समझते हैं कि नाराज़ बलोच वो हैं जो कि बलूचिस्तान में रहकर अमन की ख्वाहिशमंद है, तो हमें उनके ग्रीवेंसेस एड्रेस करनी चाहिए। और लिहाजा BLA अगर चाहता है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो तो ये कभी नहीं होगा। अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप जहन को आज़ाद कराओ, अपनी सोच को आज़ाद करो। आप गैर मुल्की एजेंडे की तरफ, रॉ फंडेड लश्कर की तरफ बढ़ निहत्ते पंजाबी भाइयों को, बलोच भाइयों को बसों से उतार कर शहीद कर रहे हैं। हम क्यों BLA का नाम नहीं ले सकते जिसके नाम में ही बलोच लिबरेशन आर्मी है। मेरा भी शिनाख्ती कार्ड है, अगर आप शिनाख्ती कार्ड चेक करें उसके सामने ये नहीं लिखा कि मैं बलोच हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं पंजाबी हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं सिंधी हूँ, उस पर एक लफ्ज़ वाज़े लिखा है जो कि पाकिस्तान। तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर हमारा बलूचिस्तान हमारा ही है जितना पंजाब का है, अगर कोई निहत्ते को शहीद करता है तो इसका ये बलोच और पश्तून का ये लड़ाई नहीं है। बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी, हज़ारे का खून का रंग या उनका कीमत अलग अलग है। हमने अपने सरों पे कफन बांध के बैठे हैं। बलूचिस्तान के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस ऐवान में बलूचिस्तान के जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन पे हमने आज तक डिबेट नहीं की है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की तो हम सिर्फ मज़म्मत ही करते हैं। जो भी दहशतगर्दी इंसिडेंट होता है मज़म्मत करते हैं। तो आप मुझे अपना बच्चा समझ लें, अपना बेटा समझ लें। मैं अपने बुज़ुर्गों से, आप लोग सब ऐवान के मेंबर से ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि क्या बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी, हज़ारे का खून का रंग या उनका कीमत अलग अलग है? अगर है तो आप मुझे बताएं। अगर नहीं है तो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? क्या हम ये फैसला नहीं कर सकते कि दहशतगर्दी एक लानत है और हमें इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना चाहिए? दूसरी बात मैं ज़रूर टेंशन लेना चाहूँगा कि कल हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने बलूचिस्तान के बारे में आधा घंटा बात की और हर टाइम वो कह रहे थे कि बलोची लोगों का ये मसला है, बलोची लोगों का ये हकूक़ है। वो मेरे भाई, हम बलोची नहीं, बलोची हमारा ज़ुबान है, हम बलोच हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान के मसले को आप कितना संजीदा दिखाने चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं मिसिंग पर्सनस की, मिसिंग पर्सनस एक बहुत अहम इशू है, एक बहुत सेंसिटिव इशू है और मैं चाहता हूं कि इसे हम ज़रूर हल की तरफ बढ़ाएं। लेकिन बहुत सारे हुकूमतें आए हैं, PTI का 2018 में भी मिसिंग पर्सनस का इशू था, तो इस पर क्या हुआ? 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था मिसिंग पर्सनस के ऊपर, उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं? अगर हम बात करते हैं कमेटी बनाने का, फिर से हम अपने एनर्जी को नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा इसको सीरियसली एड्रेस करनी चाहिए। कमेटी अच्छी होनी चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ कम एंड हैव टी वाला मामला चल रहा है, लेकिन कुछ और बात मैं ज़रूर अहम समझूंगा कि कल हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा कि भाई बलूचिस्तान के MNA आते हैं यहाँ पे, आप हकीकत बयान नहीं कर पाते। हमने 12 ये कहा है कि हम अगर इस ऐवान में बैठे हैं, हमने अपने सरों पे कफन बांध के बैठे हैं। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं शायद कल ना हो, लेकिन हमें हकीकत बयान करने की इतनी हमें ज़रूरत है। हम क्यों नहीं उन तंजीमों का नाम लेते जो हमारे निहत्ते पंजाबी भाइयों को, बलोच भाइयों को बसों से उतार कर शहीद कर रहे हैं? हम क्यों BLA का नाम नहीं ले सकते जिसके नाम में ही बलोच लिबरेशन आर्मी है? हम क्यों उन BLF का नाम नहीं ले सकते जो कि आज़ाद बलूचिस्तान के गामजन कर रहे हैं? तो लिहाजा अपने आप में वो, अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो लिहाजा वो जुर्रत ज़रूर रखें कि आप हकीकत बयान करें। मूसा खेल का अगर आप इंसिडेंट ले लें, जिधर 29 लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया। जनाब स्पीकर, मेरा भी शिनाख्ती कार्ड है, अगर आप शिनाख्ती कार्ड चेक करें उसके सामने ये नहीं लिखा कि मैं बलोच हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं पंजाबी हूँ, ये नहीं लिखा कि मैं सिंधी हूँ, उस पर एक लफ्ज़ वाज़े लिखा है जो कि पाकिस्तान। तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर हमारा बलूचिस्तान हमारा ही है जितना पंजाब का है, अगर कोई निहत्ते को शहीद करता है तो इसका ये बलोच और पश्तून का ये लड़ाई नहीं है, ये पंजाबी और बलोच का लड़ाई नहीं है, ये सिंधी या सरेकी का लड़ाई नहीं है। ये अगर लड़ाई है तो दहशतगर्द का पाकिस्तान के साथ लड़ाई है। फिर से मैं BLA को आप सब से मुखातिब होकर ज़रूर कहूँगा कि बलूचिस्तान इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप जो चाहो आज़ाद कर लो। हम भी यहाँ खड़े हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, बलूचिस्तान हमारा ही है, लेकिन
वफाक से ये रिक्वेस्ट है कि संजीदगी से आप इसको काम लें। और एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है जनाब स्पीकर जो कि बहुत कंफ्यूज है बलूचिस्तान, वफाक बलूचिस्तान के बारे में, कि नाराज़ बलोच। नाराज़ बलोच कौन है? क्या नाराज़ बलोच वो हैं कि हमारे पंजाबियों, हमारे बलोचों को शहीद करता है बंदूक थाम के? या नाराज़ बलोच वो है कि बलूचिस्तान में रहकर अमन की तरफ गामजन होकर अपने लीगल डिमांड से करते हैं? अगर हम समझते हैं कि नाराज़ बलोच वो हैं जो कि बलूचिस्तान में रहकर अमन की ख्वाहिशमंद है, तो हमें उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस करनी चाहिए। और लिहाजा BLA अगर चाहता है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो तो ये कभी नहीं होगा। अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप जहन को आज़ाद कराओ, अपनी सोच को आज़ाद करो। आप गैर मुल्की एजेंडे की तरफ, रॉ फंडेड लश्कर की तरफ बढ़